सो गाइस, क्या तुम्हारा भी एक्सरसाइज थेरेपी का एग्जाम आने वाला है एंड तुम भी हर स्टूडेंट की तरह कंफ्यूज हो किस टॉपिक में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट पढ़ने वाली है, किस टॉपिक के कौन से पार्ट को हम स्किप कर सकते हैं एंड एट द एंड हमें ये सब पढ़ना कहाँ से, क्योंकि कोई भी एक बुक ऐसे नहीं है जिसके अंदर तुम्हें एक्सरसाइज थेरेपी के सारे टॉपिक्स मिल जाए। तो इस वीडियो में मैं तुम्हें डिटेल में बताने वाली हूँ कि तुम्हें कौन सा टॉपिक अच्छे से पढ़ के जाना है, कहाँ से पढ़ के जाना है और कितना डेप्थ में पढ़ के जाना है। ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। अब यार देखो, चाहे आप किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हो, एक्सरसाइज थेरेपी फिजियोथेरेपी का कोर्स कर रहे हो, बट जो आपके एक्सरसाइज थेरेपी के टॉपिक्स होते हैं, जो मॉड्यूल होता है एक्सरसाइज थेरेपी का, वो मोर और लेस सब में सिमिलर ही होता है। तो मैंने ये सारे टॉपिक्स यहाँ पे जॉट डाउन करे हैं, आपको स्क्रीन पे भी यहाँ पे दिख रहे होंगे। तो जो आपका एक्सरसाइज थेरेपी का सिलेबस है वो सारा इन्हीं में से आएगा। अब ये हो सकता है किसी का 3rd सेमेस्टर में हो, किसी का 4th सेमेस्टर में हो, वो कॉलेज टू कॉलेज वेरी करेगा, बट मोर और लेस जो आपको एक्सरसाइज थेरेपी का सिलेबस है वो सारा इन्हीं में से आएगा। और हाँ गाइज, इस वीडियो में मैं तुम्हें इन सारे टॉपिक्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो बताने ही वाली हूँ जो तुम्हें पढ़ के जाने हैं, और वीडियो के एंड में मैं तुम्हें ये भी बताऊंगी कि इन सारे 13 टॉपिक्स में से कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिनको अगर तुम सिर्फ पढ़ के चले जाओगे तो भी तुम एग्जाम में पास हो जाओगे, इतने सारे टॉपिक्स पढ़ने की बजाय। तो उसके लिए तुम्हें वीडियो एंड तक रहना पड़ेगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ कुछ स्टैंडर्ड बुक्स जो आपको लेनी है फॉर एक्सरसाइज थेरेपी, उन्हीं में से आपको ये सारे जो टॉपिक्स हैं पढ़ के जाने हैं। सो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज द डीना गार्डनर की बुक। ये आई थिंक हर थेरेपिस्ट के पास होगी या फिर किसी भी स्टूडेंट के पास होगी जो एक्सरसाइज थेरेपी पढ़ रहा है। सो दिस इज अ वेरी गुड एंड स्टैंडर्ड बुक, ये आपके पास जरूर होनी चाहिए। द नेक्स्ट बुक विच आई एम टॉकिंग अबाउट इज कैरोलिन किस्नर। मेरे पास इसका है अभी 6th एडिशन, आई डोंट नो अभी लेटेस्ट में कौन सा एडिशन है। सो दिस इज द बुक। तो ये बुक भी आपकी एक्सरसाइज थेरेपी की एक कोर स्टैंडर्ड बुक है, तो ये भी आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो इन दोनों ही बुक्स में आपको नहीं मिलेंगे, या फिर मिलेंगे तो बहुत ही नेग्लिजिबल, तुम नहीं पढ़ पाओगे उनसे। तो उसके लिए एक अनदर बुक है, दैट इज लक्ष्मी नारायण। तो उसका मेरे पास पीडीएफ है, तुम सिंपल गूगल पे जाओगे और उसका पीडीएफ नाम से डालोगे लक्ष्मी नारायण बुक पीडीएफ एक्सरसाइज थेरेपी, तुम्हें उसका पीडीएफ मिल जाएगा। सो दैट इज ऑल्सो अ वेरी गुड बुक। तो तुम्हें एक्सरसाइज थेरेपी पढ़ने के लिए सिर्फ ये 3 बुक्स फॉलो करनी है। अब जल्दी से मैं तुम्हें बताती हूँ इनमें से कौन सी बुक से तुम्हें कौन सा टॉपिक पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। तो सबसे पहले जो तुम्हारा टॉपिक आता है दैट इज पैसिव मूवमेंट और पैसिव एक्सरसाइजेस। तो पैसिव मूवमेंट और पैसिव एक्सरसाइजेस जो है, इनमें से ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं बनेगा, छोटा ही क्वेश्चन बनेगा 10 नंबर के आसपास का। तो ये वाला जो चैप्टर है ये तुम्हें डीना गार्डनर और किस्नर दोनों को मिला के पढ़ना है। तो डीना गार्डनर में चैप्टर नंबर 7 जो है वो पूरा पैसिव मूवमेंट या फिर पैसिव एक्सरसाइजेस को डेडिकेटेड है, प्लस किस्नर का भी जो 3rd चैप्टर है दैट इज रेंज ऑफ मोशन वाला चैप्टर, वहां पे भी तुम्हें PROM करके यानी कि पैसिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस करके एक छोटा सा टॉपिक मिल जाता है। तो पैसिव एक्सरसाइजेस में तुम्हें इंडिकेशंस, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, टाइप्स, टेक्निक्स, बस इतना ही पढ़ के जाना है। इसके अलावा इसमें और कुछ भी नहीं पढ़ना है। तो तुम किस्नर और डीना गार्डनर कंबाइन करके अपने नोट्स बना सकते हो और इन दोनों के थ्रू अच्छे से तुम मिलके इसको पढ़ सकते हो, क्योंकि जो बातें किस्नर में है वो डीना गार्डनर में नहीं है, और जो बातें डीना गार्डनर में लिखी हुई है पैसिव एक्सरसाइजेस के लिए वो किस्नर में नहीं है। तो इन दोनों कंबाइन करके अपने नोट्स बना लेना और वो तुम पेपर में लिख के आओगे तो तुम्हारा एक आंसर प्रिपेयर हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज एक्टिव एक्सरसाइजेस। अब एक्टिव एक्सरसाइजेस में बेसिकली तुम्हारी 3 तरीके की एक्सरसाइज आती हैं, फ्री एक्सरसाइजेस, एक्टिव असिस्टेड एक्सरसाइजेस एंड दी रजिस्टर्ड एक्सरसाइजेस। अब रजिस्टर्ड एक्सरसाइजेस को हम नेक्स्ट पॉइंट के लिए छोड़ देते हैं क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है। हम यहाँ पे बात करने वाले हैं सिर्फ फ्री एक्सरसाइजेस एंड एक्टिव असिस्टेड ROM एक्सरसाइजेस की। तो इसमें से कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, हार्डली 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा इस वाले टॉपिक से, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन इसमें से नहीं आएगा। तो अगेन ये टॉपिक डीना गार्डनर में भी है और तुम्हारे किस्नर वाले बुक में भी है, बट आई विल रेकमेंड कि तुम ये वाला जो फ्री एक्सरसाइजेस वाला टॉपिक है एंड एक्टिव असिस्टेड वाला टॉपिक है ये तुम किस्नर में से ही पढ़ना, क्योंकि किस्नर में ये ज़्यादा अच्छे तरीके से लिखा हुआ है, दिया हुआ है। तो तुम्हें सेम वही बातें पढ़नी है, इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, टाइप एंड टेक्निक्स एंड व्हाट आर फ्री एक्सरसाइजेस और एक्टिव असिस्टेड एक्सरसाइजेस। तो अगर तुम डीना गार्डनर से ना भी पढ़ो एक बार को तो चल जाएगा, क्योंकि किस्नर में इसका मटेरियल जो है वो अच्छा दे रखा है। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक इज रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस। तो रेजिस्टेंट एक्सरसाइजेस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और तुम्हें इसमें से कोई भी चीज़ नहीं छोड़नी है। तुम सिर्फ अपनी किस्नर की बुक उठाओ, वहाँ पे एक कंप्लीट
चैप्टर है, कंप्लीट यूनिट है नेम्ड रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस, दैट इज चैप्टर नंबर 6। तो मेरा 6th एडिशन है इस बुक का, तो उसमें चैप्टर नंबर 6 इज रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस। तो वो चैप्टर तुम्हें पूरा का पूरा पढ़ के जाना है। स्पेशली इसमें तुम्हें इंपॉर्टेंट बात बता देती हूँ मैं, जो तुम्हें पढ़नी है रेजिस्टेंस एक्सरसाइज में, क्योंकि अगर तुम किस्नर का चैप्टर खोल के देखोगे तो वो बहुत बड़ा चैप्टर है, तो तुम देख के घबरा मत जाना। तो इसमें तुम्हें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देती हूँ। सबसे पहले तुम्हें पढ़ना है न्यूरल एंड मैकेनिकल अडेप्टेशन टू रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस, इसमें से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। उसके बाद PRE यानी कि प्रोग्रेसिव रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस, इनके जो रेजीम्स हैं सारे, डिलॉर्मे के, ऑक्सफोर्ड के, मैक्वीन के, ये तुम्हें अच्छे से पढ़ के जाने हैं। पेपर में इनमें से क्वेश्चन 110% आएगा ही आएगा। उसके बाद जो तुम्हारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो तुम्हें पढ़ना है रेजिस्टेंस एक्सरसाइज में, इस टाइप ऑफ रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस, राइट, वो तुम्हें पढ़ के जाना है। एंड इसके प्रिकॉशंस, इसमें तुम्हारा वैल्साल्वा मैन्यूवर, ओवर ट्रेनिंग, ओवर वर्क, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो प्रिकॉशंस, इंडिकेशंस एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, ये तुम्हें अच्छे से पढ़ के जाने हैं। तो देखो रेजिस्टेंस एक्सरसाइज एज अ होल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और कई बार क्या होता है ना कि इसमें से सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि फॉर एग्जाम्पल 5 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है, बताओ प्रिंसिपल ऑफ रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस। तो 5 प्रिंसिपल्स हैं और 5 प्रिंसिपल्स तुम्हें जॉट डाउन करके आने हैं, 1 नंबर का 1 प्रिंसिपल हो गया। तो इसमें से बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस भी निकल सकते हैं और एक बड़ा क्वेश्चन भी बन सकता है 15 से 20 नंबर का। तो रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस तुम्हें बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पढ़ के जाना है। एंड मेरे हिसाब से तुम्हें इसमें से कोई सा भी पार्ट स्किप नहीं करना चाहिए। जितना भी किस्नर में दे रखा है उतना सफिशिएंट है तुम लोगों के लिए। डीना गार्डन में भी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करके चैप्टर है, बट वहाँ पे अलग अलग हर मसल ग्रुप का अलग बता रखा है, ईवर्टर्स, इनवर्टर्स, डोर्सीफ्लेक्सर्स, प्लांटर फ्लेक्सर्स, तो वो तुम्हारे लिए अभी बहुत हौच पौच हो जाएगा। तो आई विल रिकमेंड कि तुम सिर्फ अभी किस्नर से ही पढ़ना ये वाला टॉपिक, डीना गार्डनर को टच मत करना, क्योंकि किस्नर में ही बहुत इन्फॉर्मेशन है एंड तुम्हें पहले उसके बेसिक्स पता होने चाहिए। डीना गार्डनर इज फॉर दी प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू, बट अगर थ्योरी कंसेप्ट समझने वाली बात है तो आई विल प्रेफर कि तुम किस्नर को ही फॉलो करो फॉर रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस एंड ऑल्सो फॉर योर थ्योरी एग्जामिनेशन यू शुड फॉलो किस्नर। चीज़ और मैं यहाँ पे बता देती हूँ कि रेजिस्टेंस एक्सरसाइज का जब तुम चैप्टर पढ़ोगे किस्नर में, तो वहाँ पे एक टॉपिक भी बीच में आता है, दैट इज PNF यानी कि प्रोप्रियोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन। अब यहाँ पे बहुत बच्चे कंफ्यूज आते हैं कि जो PNF है वो रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस का ही पार्ट है, तो ऐसा नहीं है। तुम PNF को बिल्कुल अलग कर देना उस चैप्टर से। इन्होंने पता नहीं क्यों इसके अंदर ये डाल रखा है, मुझे भी ये बात समझ नहीं आई थी। PNF हम यूज़ करते हैं रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस करने के लिए, बट PNF इज अ होल डिफरेंट टॉपिक, डिफरेंट यूनिट, तो वो हम अलग से पढ़ेंगे। यहाँ पे बुक में साथ में दे रखा है, तो उसमें कंफ्यूज मत होना। अगर रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस पेपर में लिखने को आना है तो तुम PNF की पूरी डिटेल्स वहाँ इंक्लूड मत करना, उसके अलावा जो इस टॉपिक के बारे में समझाया हुआ है इस बुक के अंदर वही लिख के आ जाना। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक इज गोनियोमेट्री। अब गोनियोमेट्री ना ही तुम्हें डीना गार्डनर में मिलेगा और ना ही तुम्हें किस्नर में मिलेगा। थोड़ा बहुत जो तुम्हें गोनियोमेट्री का चैप्टर मिल सकता है वो लक्ष्मी नारायण में से मिल सकता है, वहाँ से तुम पढ़ सकते हो। बट आई विल रिकमेंड कि गोनियोमेट्री की एक बुक आती है, मेजरमेंट ऑफ जॉइंट मोशन अ गाइड टू गोनियोमेट्री बाय सिंथिया नॉर्किन, तो तुम ये बुक परचेज कर लेना। तुम्हारा थ्योरी के कंसेप्ट भी और तुम्हारे प्रैक्टिकल कंसेप्ट भी इसी बुक से क्लियर हो जाएंगे, है ना। यहाँ पे तुम्हें बेसिकली पढ़ के क्या जाना है ये मैं तुम्हें बता देती हूँ। गोनियोमेट्री में से 10 से 15 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, नहीं तो 5 नंबर का क्वेश्चन तो गोनियोमेट्री से आ ही सकता है। 5 नंबर का ही आएगा, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन गोनियोमेट्री से बनेगा नहीं, बिकॉज इट इज़ मोर अ प्रैक्टिकल टॉपिक। तो प्रैक्टिकल में यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं एज कम्पेयर टू थ्योरी। बट थ्योरी में तुम्हें पढ़ के क्या जाना है वो मैं तुम्हें बता देती हूँ। टाइप्स ऑफ गोनियोमीटर, ठीक है, उसमें स्टील वाले आते हैं, प्लास्टिक वाले आते हैं, यूनिवर्सल के ही टाइप्स हैं, खैर उसके बाद इंक्लाइनोमीटर्स, ये सारे टाइप्स ऑफ गोनियोमीटर तुम्हें पढ़ के जाने हैं। उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट है इसके अंदर वो है एंड फील। तो एंड फील तुम्हारी नॉर्मल एंड फील भी एंड एबनॉर्मल एंड फील तुम्हें अच्छे से पढ़ के जानी है, दैट इज बोनी, हार्ड एंड सॉफ्ट। और ये एबनॉर्मल क्या कैसे हो जाती है, कब हो जाती है, वो अच्छे से पढ़ के जाना है। एंड अनदर इंपॉर्टेंट सब टॉपिक अंडर गोनियोमेट्री इज लिम्ब लेंथ डिस्क्रिपेंसी यानी कि LLD। तो ट्रू और एपरेंट तुम्हारा लिम्ब लेंथ होगा, इसमें से 5 या 4 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है कि एक्सप्लेन LLD एंड इट्स टाइप। तो ये तुम्हें अच्छे से पढ़ के जाने हैं, ये 3 टॉपिक, टाइप ऑफ गोनियोमीटर्स, LLD एंड एबनॉर्मल एंड नॉर्मल एंड फील, ये तुम्हें अच्छे से पढ़ के जाना है इन गोनियोमेट्री फ्रॉम थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू। प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू तो तुम्हें उसको अच्छे से करके दिखाना ही पड़ेगा किसी मॉडल के ऊपर वाया द यूज ऑफ अ गोनियोमीटर, राइट। तो ये हो गया तुम्हारा गोनियोमेट्री वाला पार्ट। नेक्स्ट टॉपिक इज मैनुअल मसल टेस्टिंग, जिसको हम शॉर्ट में MMT कहते हैं। तो ये भी एक बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये तुम्हें अच्छे से पढ़ के जाना है फॉर योर थ्योरी एज वेल एज प्रैक्टिकल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसके लिए तुम्हें ना किस्नर में कुछ मिलेगा ना ही तुम्हें डीना गार्डनर में कुछ मिलेगा, तो इन दोनों बुक्स को रेफर मत करना। MMT के लिए एक दूसरी बुक आती है अलग से, विच इज डैनियल्स एंड वॉर्थिंगम्स।
तो ये बुक तुम्हें लेनी है और यहाँ से तुम्हें अपना पूरा एमएमटी पढ़ना है। तुम चाहो तो मैंने यूट्यूब पे भी वीडियोस बना रखे हैं गोनियोमेट्री के और एमएमटी के, डिटेल में तुम्हारा थ्योरी पार्ट वहाँ से अच्छे से कवर हो जाने वाले, तुम्हें सारे कंसेप्ट समझ आ जाने वाले हैं। तो तुम चाहो तो वो भी जाके देख सकते हो। बट अगर तुम बुक से पढ़ना चाहते हो, बुक परचेज करना चाहते हो, तुम ये वाली बुक प्रेफर कर सकते हो फॉर एमएमटी। सो एमएमटी में तुम्हें एक तो इसके ग्रेड्स अच्छे से याद करके जाने हैं, और ग्रेड्स में 0 to 5 तक के जो ग्रेड्स हैं वो तो है, बट इसमें जो प्लस माइनस का कंसेप्ट आता है वो भी तुम्हें अच्छे से पता होना चाहिए। और डिफरेंट मसल्स ग्रुप की एमएमटी यू शुड नो। एंड डिफरेंट ग्रुप्स में भी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है वो रहती है तुम्हारी अपर लिम यानी शोल्डर की एमएमटी, शोल्डर मसल ग्रुप्स की एमएमटी करनी आनी चाहिए तुम्हें अच्छे से। लोअर लिम में तुम्हारा हिप, नी अच्छे से आना चाहिए तुम्हें। एंड जो भी तुम्हारे बेसिक बिग मसल ग्रुप है अपर लिम एंड लोअर लिम के, जो तुम्हें आनी ही चाहिए इन दी बैचलर्स लेवल, राइट, ठीक है। अगर तुम अभी सेकेंड ईयर में हो तो ये तुम्हें अच्छे से प्रैक्टिकल के लिए प्रिपेयर करना है। तो सो अगर तुम ये डैनियल्स वाली बुक परचेज करते हो तो तुम्हें बहुत आसानी हो जाएगी एमएमटी को समझने में। और एक बार अगर तुम्हें कंसेप्ट समझ आ जाएगा तो तुम्हें हर इंडिविजुअल मसल ग्रुप की एमएमटी करने का ध्यान नहीं लगाना पड़ेगा, सोचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास टोटल 6 ग्रेड्स होते हैं 0 to 5। कुछ ग्रेविटी एलिमिनेटेड होते हैं, कुछ अगेंस्ट द ग्रेविटी होते हैं, कुछ ग्रेविटी असिस्टेड होते हैं। तो एक बार अगर तुम्हें कंसेप्ट समझ आ गया तो तुम उसका प्रैक्टिकल आराम से कर दोगे, तुम्हें कुछ रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी हर मसल ग्रुप का अलग अलग। सो इसलिए मैं कह रही हूँ कि इसका जो थ्योरी वाला पार्ट है उसको बहुत अच्छे से समझ लेना, क्योंकि एक बार तुम्हें थ्योरी समझ आ गई जो तुम प्रैक्टिकल अपने आप कर दोगे बिना किसी टेंशन के। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज स्ट्रेचिंग। अब स्ट्रेचिंग तुम पढ़ना किस्नर में से, किस्नर में बहुत अच्छे तरीके से स्ट्रेचिंग का जो चैप्टर है वो दे रखा है। आई थिंक इट इज चैप्टर नंबर 4 जो किस्नर की बुक में दे रखा है। डीना गार्डनर के अंदर तुम्हें स्ट्रेचिंग नहीं मिलेगा, और अगर तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम किस्नर में से के कंसेप्ट अच्छे से पढ़ो तो तुम लक्ष्मी नारायण को फॉलो कर सकते हो। वहाँ पे भी स्ट्रेचिंग का चैप्टर दे रखा है, तुम वहाँ से जाके पढ़ सकते हो। एटलीस्ट इतना तो उसमें तुम पढ़ लोगे कि तुम पेपर में जाके लिखाओ स्ट्रेचिंग के बारे में। अब मैं बताती हूँ कि स्ट्रेचिंग में तुम्हें मेन बातें पढ़नी क्या है। तो इसमें बेसिकली तुम्हें टाइप्स ऑफ स्ट्रेचिंग पढ़नी है, स्ट्रेचिंग का क्या इफेक्ट होता है ऑन दी कॉन्ट्रैक्टाइल एंड नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल स्ट्रक्चर ऑफ अ मसल, ये तुम्हें अच्छे से पढ़ के जाना है। उसके अलावा लोड डिफॉर्मेशन कर्व पे स्ट्रेचिंग का कैसे इफेक्ट पड़ता है, इसके साथ कोरिलेशन करके लोड डिफॉर्मेशन कर्व एंड स्ट्रेचिंग, जॉइंट, टेंडन, लिगामेंट, हर किसी टिश्यू के ऊपर स्ट्रेचिंग का क्या इफेक्ट पड़ रहा है वो तुम्हें पता होना चाहिए। एंड उसके बाद जो मेजर मसल ग्रुप्स हैं जिनकी हम स्ट्रेचिंग करते हैं, जैसे कि गैस्ट्रोनीमियस, हैमस्ट्रिंग, ट्रेपीजियस, तो ये सारे क्वाड्रिसेप्स, ये सारे कुछ ऐसे मसल ग्रुप है जिनकी स्ट्रेचिंग करना इज वेरी कॉमन। तो अगर तुम्हारे पास एग्जाम में क्वेश्चन आता है रिलेटेड टू स्ट्रेचिंग, वहां पे तुमसे पूछता है टेक्निक्स, टाइप्स, इफेक्ट ऑफ स्ट्रेचिंग, एक बड़ा क्वेश्चन आ सकता है इसमें 10 से 15 नंबर का, तो तुम इसको अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करना। और उसके साथ जो ये इंपॉर्टेंट मसल ग्रुप्स हैं इनके भी डायग्राम बना के आना, इनको भी एक्सप्लेन करके आना कि स्टार्टिंग पोजीशन ये होगी, टेस्टिंग प्रोसीजर ये रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर तुम गैस्ट्रोनीमियस मसल की स्ट्रेचिंग एक्सप्लेन कर रहे हो तो वहाँ पे तुम बता सकते हो पेशेंट पोजीशन, थेरेपिस्ट पोजीशन एंड टेस्टिंग प्रोसीजर, और एक लाइन डायग्राम वहाँ पे बना के आ सकते हो। तो इस तरीके से अगर तुम बना के आओगे तो तुम्हारा आराम से 10 से 15 नंबर का क्वेश्चन फ्रेम हो जाएगा और तुम्हें मार्क्स भी बहुत अच्छे मिलेंगे। तो स्ट्रेचिंग में तुम्हें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने हैं अंडर स्ट्रेचिंग वो मैंने तुम्हें यहाँ पे बता दी है। स्ट्रेचिंग में से एक बड़ा क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको भी अच्छे से ध्यान से पढ़ लेना। नेक्स्ट टॉपिक इज रिलैक्सेशन टेक्निक्स। तो रिलैक्सेशन टेक्निक से तुम्हारा 5 से 8 नंबर का ही क्वेश्चन बनेगा। बहुत बड़ा क्वेश्चन आई डोंट थिंक इस यूनिट से बनता है, क्योंकि और भी बहुत सारी यूनिट्स हैं जहाँ से बड़े क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस की अगर हम बात करें तो वो तुम्हें पढ़नी है डीना गार्डनर से और लक्ष्मी नारायण से। किस्नर में रिलैक्सेशन का ढंग से नहीं दे रखा, ना ही कोई पार्ट है, तो किस्नर को फॉलो मत करना फॉर रिलैक्सेशन टेक्निक्स। तुम डीना गार्डनर और लक्ष्मी नारायण को ही फॉलो करना। और इसमें तुम्हें बेसिक टेक्निक्स देखनी है कि लोकल रिलैक्सेशन कैसे होता है, जनरल रिलैक्सेशन कैसे होता है, या फिर नाम से भी आ सकता है कि जैसे जैकॉब्सन रिलैक्सेशन टेक्निक बताओ, प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन टेक्निक बताओ, मिशेल की रिलैक्सेशन टेक्निक बताओ। तो ऐसे तुम्हें कंफ्यूज भी करके पूछ सकते, डायरेक्टली नेम से भी पूछ सकते रिलैक्सेशन टेक्निक्स। तो ये ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा ही टॉपिक है, बुक खोलना पढ़ोगे तो समझ आ जाएगा और बहुत कंफ्यूजिंग भी नहीं है। तुम एक बार बस पढ़ लोगे तो बहुत खुद भी बना के आ जाओगे। ये इतना आसान टॉपिक है और इसमें तुम्हारे 5 से 8 नंबर का ही क्वेश्चन बनेगा, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन विल नॉट कम फ्रॉम दिस यूनिट। तो इसमें तुम्हें मेन यही बातें पढ़ के जानी है, टाइप्स ऑफ रिलैक्सेशन, दैट्स इट। नेक्स्ट टॉपिक इज जॉइंट मोबिलिटी। सो जॉइंट मोबिलिटी के अंदर तुम्हारा आता है मोबिलाइजेशन एंड मैनिपुलेशन। सो ये जो पूरा टॉपिक है तुम्हें किस्नर में बहुत अच्छे से दे रखा है। तो वहाँ पे तुम्हें डिफरेंट ग्रेड, डिफरेंट टाइप ऑफ मोबिलाइजेशन, केल्टनबर्ग, मेटलैंड एंड उनके डिफरेंट ग्रेड जो हैं वो वहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन
कर रखे हैं, तो ये विद डायग्राम एंड विद प्रॉपर ग्रेडिंग तुम्हें याद करना है, एंड इनका इफेक्ट क्या होता है ऑन आर जॉइंट एंड मसल, ये भी तुम्हें अच्छे से देख के जाना है। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें से 5 से 8 नंबर में एक क्वेश्चन ज़रूर से ही आएगा, बिकॉज इट इज़ एन इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि ये प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको बिल्कुल भी स्किप मत करना, ये तुम्हें पढ़ के ही जाना है, एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। और ये तुम्हें पढ़ना है किसनर में से, डीना गार्डन में से ये टॉपिक नहीं पढ़ना। किसनर में जितना दे रखा है इतना इट इज सफिशिएंट फॉर यू। नेक्स्ट टॉपिक इज कोऑर्डिनेशन एक्सरसाइजेस। तो कोऑर्डिनेशन एक्सरसाइजेस को हम फ्रेंकल एक्सरसाइजेस भी कहते हैं, और इसमें से तुम्हारा एक बड़े आराम से बड़ा क्वेश्चन बन सकता है 15 से 20 नंबर का, या फिर 10 से 15 नंबर का, जो भी तुम्हारे कॉलेज में जितने ज़्यादा क्वेश्चन की वेटेज होती है उस हिसाब से मैं बता रही हूँ। इसमें से एक बड़ा क्वेश्चन तुम्हारा बन सकता है, तो इसको अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करके जाना। डीना गार्डन में बहुत अच्छे तरीके से फ्रेंकल एक्सरसाइजेस एक्सप्लेन कर रखी हैं। उसके अलावा लक्ष्मी नारायण में भी बहुत अच्छे से तरीके से तुम्हें ये जो चैप्टर है ये एक्सप्लेन किया हुआ है, बल्कि वहाँ पे तो उन्होंने प्रोग्रेशन ऑफ एक्सरसाइजेज इन स्टैंडिंग, एक्सरसाइजेज इन सिटिंग, एक्सरसाइजेज इन लाइंग, ये भी अलग अलग तरीके से डिफाइन कर रखी है। उतना अच्छे से डिफाइन डीना गार्डनर में भी नहीं है। और हाँ, याद रखना कि जब भी फ्रेंकल एक्सरसाइजेज का क्वेश्चन अटेंड करके आओगे तो वहाँ पे इमेजेस, ड्राइंग्स वगैरह बना के आनी है हर एक्सरसाइज की, तभी नंबर मिलेंगे फ्रेंकल में। फ्रेंकल में से बड़ा क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो इस टॉपिक को भी अच्छे से पढ़ के जाना है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड ईजी टॉपिक। एक्सरसाइजेज में इतनी ईजी है कि तुम एक बार पढ़ लो तो तुम्हें लगेगा क्या ही एक्सरसाइज है यार ये, और नंबर तुम्हें पूरे देके जाएगा ये टॉपिक। तो इसलिए इस टॉपिक को बिल्कुल भी स्किप मत करना। और इसमें तुम्हें पढ़ के भी सिर्फ फ्रेंकल एक्सरसाइज का जो पूरा टॉपिक है उसमें सिर्फ जो एक्सरसाइजेज हैं बस वही अच्छे से पढ़ के जानी है, उतना भी लिख के आ जाओगे तो इट इज वेल इनफ। नेक्स्ट टॉपिक इज क्रच वॉकिंग या फिर मोबिलिटी एड्स। तो ये टॉपिक तुम्हें किसनर में तो नहीं मिलेगा, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। तो ये तुम्हें अच्छे से पढ़ के जाना है। इसके लिए तुम डीना गार्डनर रेफर कर सकते हो और लक्ष्मी नारायण रेफर कर सकते हो। लक्ष्मी नारायण में बहुत अच्छे तरीके से इस टॉपिक को प्रेजेंट किया हुआ है। नॉन वेट बेयरिंग, पार्शियल वेट बेयरिंग, 2.3.4 पॉइंट वॉकिंग, शैडो वॉकिंग, ये सब वहाँ पे बहुत अच्छे से दे रखा है। तो अगर तुम्हें डीना गार्डनर भी रेफर नहीं करनी है, तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है, सो यू कैन डायरेक्टली गो टू लक्ष्मी नारायण और वहाँ से तुम ये पूरा पढ़ सकते हो। क्रच वॉकिंग में से एक बड़ा क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा 15 से 20 नंबर का, इसमें छोटा क्वेश्चन नहीं बनेगा। अगर छोटा क्वेश्चन बनता है तो वो कैसे बनेगा कि वो तुमसे पूछ सकता है कि भाई एक्सिलरी क्रच है तो एक्सिलरी क्रच की सिर्फ मेजरमेंट बता दो, तो वो तुम्हारा 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है कि बड़े टॉपिक में से छोटा क्वेश्चन निकाल लिया। बट अगर 10 से 15 20 नंबर का अगर एक क्वेश्चन आएगा तुम्हारे एग्जाम में तो तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि एक्सिलरी क्रचेस क्या होते हैं, उनके मेजरमेंट कैसे लेते हैं विद शूज ऑन एंड शूज ऑफ। उसके बाद नॉन वेट बेयरिंग होगी, फिर पार्शियल वेट बेयरिंग होगी, फिर फुल वेट बेयरिंग होगी। तो ये पूरा तुम्हें बता के आना पड़ेगा इन बड़े मार्क्स वाला क्वेश्चन। बट इसमें से वो सब टॉपिक्स लेके तुम्हें छोटे छोटे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, जैसे कि रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस वाले चैप्टर में भी हो रहा था। तो ये टॉपिक तुम्हें स्किप नहीं करना है, ये तुम्हें ओवरऑल पूरा ही पढ़ के जाना है, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बाकी टॉपिक्स में से मैंने तुम्हें जो जो बताया उतना ही पढ़ के जाओगे तो भी बहुत है, बट ये टॉपिक तुम्हें पूरा ही पढ़ के जाना। ये टॉपिक में मैं इसलिए भी ज़्यादा स्ट्रेस दे रही हूँ क्योंकि इसको समझना बहुत आसान है, इसमें कुछ रट्टे वाला काम है नहीं। जैसे जो बाकी के टॉपिक्स हैं जैसे रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेज है, स्ट्रेचिंग है, ये बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स हैं, उनको समझने में भी बहुत टाइम चाहिए। बट ये जो टॉपिक है ये बहुत ईजिली समझ आ जाता है और तुम्हें रट्टा मारने की या बहुत ज़्यादा मेमोराइजेशन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बार कंसेप्ट समझ आएगा तुम आराम से अपना पेपर में क्वेश्चन लिख के आ सकते हो और तुम्हें मार्क्स भी बहुत अच्छे मिलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज सस्पेंशन थेरेपी। तो सस्पेंशन थेरेपी तुम लक्ष्मी नारायण से पढ़ना, वहाँ पे पूरा चैप्टर दे रखा है सस्पेंशन थेरेपी का, और सस्पेंशन थेरेपी का 5 से 10 नंबर में ही क्वेश्चन आएगा, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन सस्पेंशन थेरेपी में से नहीं आना है। तो तुम सस्पेंशन थेरेपी लक्ष्मी नारायण को रेफर कर सकते हो। दैट्स इट। कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, अगर तुम चाहो तो इस टॉपिक को स्किप भी पढ़ सकते हो, एक बार को नहीं भी पढ़ के जाओगे तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं। नेक्स्ट टॉपिक इज हाइड्रोथेरेपी। अब हाइड्रोथेरेपी इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इसमें से 15 से 20 नंबर का क्वेश्चन बनता ही बनता है, तो आ सकता है हाइड्रोथेरेपी में। इसके लिए तुम किसनर को भी रेफर कर सकते हो एंड लक्ष्मी नारायण को भी रेफर कर सकते हो। उसके अलावा मैंने यूट्यूब पे भी एक पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है फॉर हाइड्रोथेरेपी, तो तुम वहाँ से भी जाके पढ़ सकते हो। वहाँ पे जितने भी पॉइंट्स आते हैं अंडर हाइड्रोथेरेपी वो सारे कवर है वहाँ पे, तो तुम वहाँ पे वो वीडियोस भी जाके चेकआउट कर सकते हो फॉर योर रेफरेंस।
बट ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम में अगर इसमें से क्वेश्चन आएगा तो एक बड़ा ही क्वेश्चन आएगा, तो इसको इसलिए अच्छे से पढ़ के जाना। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज प्रोप्रियोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन। सो इट इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो अगर तुम्हारा एक्सरसाइज थेरेपी के सिलेबस में चाहे कोई सा भी सेमेस्टर हो उसमें अगर पीएनएफ आ रहा है तो ये गारंटी है कि पीएनएफ से तुम्हारा क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। एंड पीएनएफ डीना गार्डनर में भी है, किस्नर का जो रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस वाला चैप्टर है उसमें भी है, तो तुम इन दोनों को मर्ज करके पढ़ सकते हो। दोनों में ही पीएनएफ बहुत बढ़िया तरीके से दे रखा है। नहीं तो पीएनएफ की एक बुक आती है पीएनएफ इन प्रैक्टिस बाय एडलर, वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बुक है। अगर तुम उसको ले सकते हो, तुम्हें लाइब्रेरी से वो बुक मिल सकती है, फिर कहीं तुम्हें पीडीएफ मिल जाता है उस बुक का। सो इट इज़ अ वेरी गुड बुक। तुम्हें बहुत अच्छे से पीएनएफ का जो थ्योरी वाला पार्ट है वो भी समझ आ जाएगा और जो प्रैक्टिकल वाला पार्ट है वो भी समझ आ जाएगा। और अगर पीएनएफ पे क्वेश्चन आता है तो एक बड़ा क्वेश्चन ही बनता है, इसलिए पीएनएफ को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। यार देखो, ये तो मैंने तुम्हें सारे टॉपिक्स बता दिए और ये तुम्हें कहाँ कहाँ से पढ़ने हैं और इनमें क्या क्या पढ़ना है ये मैंने तुम्हें बता दिया है। बट अगर तुम्हारा एग्जाम बहुत पास में है, तुम्हें सिर्फ इतना है कि भाई मुझे सिर्फ इतना बता दो कि पास होने के लिए मैं कौन कौन सा यूनिट्स पढ़ के जाऊँ कि मेरे अभी सिर्फ पासिंग मार्क्स आ जाएँ, तो वो मैं तुम्हें सारे यूनिट्स बता देती हूँ आउट ऑफ ऑल दीज 13 यूनिट्स कि तुम्हें कौन कौन से अच्छे से पढ़ के जाने हैं। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेज, ये तुम्हें अच्छे से पढ़ के जाना है। उसके बाद तुम्हें पढ़ के जाना है एमएमटी तुम्हें अच्छे से आना चाहिए। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है मैनिपुलेशन एंड मोबिलाइजेशन। तो मोबिलाइजेशन के जितने भी ग्रेड्स है केल्टनबर्ग एंड मेटलैंड के, वो तुम्हें अच्छे से पता होने चाहिए। फोर्थ टॉपिक इज फ्रेंकल एक्सरसाइजेज। फिफ्थ इज क्रच वॉकिंग, मोबिलिटी एड्स, ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हें अच्छे से पढ़ के जाना है। एंड लास्ट में पीएनएफ एंड हाइड्रोथेरेपी। तो अगर तुम इन पूरे 13 टॉपिक्स में से ये टॉपिक्स भी अगर पढ़ के चले जाते हो ना, तो आई एम गारंटिंग यू कि तुम एग्जाम में पास तो हो ही जाओगे, राइट। तो आई होप ये वीडियो तुम्हारे लिए हेल्पफुल रहा होगा और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर देना।